इस वीडियो में रावण और मंदोदरी के संवाद को बताया गया है, जो दोहे और चौपाइयों के अर्थ के रूप में रचनाबद्ध है। आशा है आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आएगा और यह वीडियो बहुत ही शिक्षाप्रद है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। मित्रों, यह संवाद तब का है जब हनुमान जी ने लंका दहन कर दिया था। उसके बाद लंका में चारों तरफ भय का वातावरण बन चुका था। इसे हम चौपाई और दोहे के रूप में समझते हैं। उहाँ निशाचर रहई सशंका, जब तेजारी गयऊ कपिलंका, निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। अर्थात वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल का भला नहीं हो सकता। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई, दू तिन्ह सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। अर्थात मंदोदरी अपने मन में विचार कर रही हैं कि जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर भला नगर का भला कैसे हो सकता है। हम लोगों की तो बहुत बुरी दशा हो जाएगी। दूतों से, नगरवासियों से ये सब वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी, कंत करस हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही रहु। अब महारानी मंदोदरी एकांत में रावण के समक्ष गईं और वहाँ रावण के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत हितकर जानकर अपने हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, स्त्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी, तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चहऊँ भलाई। मंदोदरी रावण से कहती है, जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे स्वामी, यदि आप अपना भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनकी पत्नी सीता को उन्हें लौटा दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई, सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। मंदोदरी रावण से कहती हैं, सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, यदि आप सीता को नहीं लौटाते तो शंभु और ब्रह्मा भी आपका भला नहीं कर सकते। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब, लगी जतनु करहूँ तजि टेक। मंदोदरी रावण से कहती हैं, श्री राम के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठ ता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी, सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मंदोदरी की यह सब बात सुनकर जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण खूब हंसा और बोला,
स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हैं। महारानी, तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। जाओ आवई मरकट कटकाई, जियहि बिचारे निशिचर खाई। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। रावण मंदोदरी से कहता है, यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही भी हंसी ताहि उर लाई, चले उ सभा ममताधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर मंदोदरी को हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता भी प्रतिकूल हो गए हैं। इस तरह मंदोदरी के समझाने पर भी रावण नहीं माना, क्योंकि रावण अत्यधिक अभिमानी था। अभिमानवश उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी।